नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा बत्रा, वास्तु फंक्शु एंड एस्ट्रो एक्सपर्ट आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में वास्तु विज्ञान में। आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु क्या है और वास्तु से जुड़े इसके कुछ सीक्रेट भी आपको बताऊंगी, जिससे आप अपने घर में दिशाएं कैसे देखना चाहिए, क्या चीज़ कहाँ रखनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का आपको कोई भ्रम है तो आज मैं आपको वो भ्रम दूर करूंगी। शुरुआत करते हैं, वास्तु क्या है। आप सभी जानते हैं कि वास्तु का मतलब होता है बसना, और वास्तु जो है वो पंच तत्व का समावेश है। वास्तु आपके घर में, ऑफिस में या जिस जगह पे आप काम करते हैं या रहते हैं, वास्तु उसमें अप्लाई किया जा सकता है। वास्तु जो है वो पंच तत्व का समावेश है, और वो पंच तत्व जो है आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी को मालूम है कि हमारा बॉडी और हमारा पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है: जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं पृथ्वी। तो ये जो पंच तत्व हैं, इनका जो समावेश, आपस में जो सामंजस्य है, यही वास्तु है। और यही चीज़ आप अपने घर में, यानी इन पंच तत्वों का जो तालमेल है, ये आप अपने घर में, अपने ऑफिस में इसको ठीक तरीके से, यानी कि ये अपने आप में एक नेचुरल एनर्जी को आप अपने ऑफिस में किस तरह से आप बैलेंस करते हैं, यही है वास्तु। अब मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु का साइंटिफिक रीज़न। आप खुद देखिए, वास्तु जो है वो दिशाओं पे आधारित है। दिशा जैसे कि आपको पता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। आपके मन में भी एक सवाल आता है कि क्या वास्तु का कोई वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का नाम भी है वास्तु विज्ञान। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि भाई वास्तु जो है, वास्तु विज्ञान से किस तरह से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले है दिशाएं। वास्तु में दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, आप कोई भी घर देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि कौन सी दिशा कहाँ पे है, उसकी एंट्रेंस कहाँ पे है। तो दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है। फिर आते हैं आपके कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी आपके घर में जो रोशनी आ रही है वो कहाँ। तीसरी चीज़ आप देखते हैं इंफ्रारेड रेज। फिर आता है आपका अल्ट्रावायलेट रेज, और सबसे बड़ी बात मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आप खुद ही समझिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपको मैं बता रही हूँ, इसी वजह से वास्तु जो है वो विज्ञान पे आधारित है। कमरा गेस्ट का कहाँ होना चाहिए, यानी मेहमानों का कमरा कहाँ होना चाहिए। कई बार आप देखते हैं कि कोई मेहमान आए और वो जाने का नाम नहीं ले रहे। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपका जो मेहमानों का जो कमरा है वो बहुत ही गलत दिशा में है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके मेहमानों का की दिशा कहाँ होनी चाहिए, उनके कमरे कहाँ बनवाने चाहिए, ताकि आप मालिक बनकर रहें, मेहमान मालिक बन के बिल्कुल भी ना रहें। इसमें जो सबसे पहली दिशा है जो कि मेहमानों का कमरा होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट जो है वो वायु का स्थान है। वायु यानी कि वायव्य, यानी वायव्य कोण में या वायव्य में आप मेहमानों का कमरा बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अब मैं बताऊँगी कि आपके बच्चों के कमरे आप कहाँ पे बना सकते हैं। तो बच्चों का कमरा, इसमें वो बच्चे जो हैं आपका कहना माने, पढ़ाई में दिल लगाएं, वो स्वस्थ रहें। उसके लिए आप उनका कमरा कहाँ बनाएं ताकि हर चीज़ उनका सही रहे, बढ़िया रहे और वो प्रोग्रेस करें। तो उनका जो कमरा है आप बना सकते हैं वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। कई बार क्या सोचते हैं, बच्चा जो है वो शादी लायक हो गया तो भी बच्चा बच्चा है, लेकिन नहीं, शादी का बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आप ये मान के चलें 18 साल से की उम्र से नीचे की बात कर रही हूँ मैं, तो उनका जो कमरा है, क्योंकि वो एजुकेशन पे ध्यान देना है उनका, तो उनका कमरा कहाँ होना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो हर तरीके से वो मेहनत करें अपने पढ़ाई में। तो उनका जो कमरा आप बनवाएं वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। ये 3 जगह पे आप अपने बच्चों का कमरा बनवा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों की पढ़ाई का, यानी कि जहाँ वो पढ़ सके बैठ के,
उनका जो पढ़ाई का जो कमरा है अगर आप अलग से बनवा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, ताकि वो उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कोई मेहमान आ गया घर में या किसी कारण से कुछ और काम हो गया तो उनका एक अलग से अगर आप कमरा बनाते हैं जो कि बहुत बढ़िया रहता है। तो वो जो कमरा आपका है वो आप वेस्ट में बनवा सकते हैं और नॉर्थ में भी बनवा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि डोमेस्टिक हेल्प यानी कि जो घर में आपके कामकाज में मदद करने वाली हो या करने वाला हो या ड्राइवर हो तो कोई भी हो, तो उनका कमरा किस तरफ होना चाहिए। वो कहते हैं ना, मेहमानों के आने से जितनी खुशी नहीं होती जितने की आपकी डोमेस्टिक हेल्प या आपके जो कामकाज में आपकी हेल्प करे उनके आने से ज़्यादा खुशी रहती है। अगर आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है कुछ दिन की छुट्टी ले ले तो ये मान के चलिए कि आपका सारा जो रूटीन है वो बिगड़ जाता है। तो आपका रूटीन न बिगड़े, किस दिशा में उनको रखें ताकि वो भी स्वस्थ रहे, आपका काम बढ़िया तरीके से करे और छुट्टी भी कम ले। तो उसकी जो दिशा है वो है साउथ ईस्ट यानी अग्नि, यानी कि वो फिट रहे, वो वहाँ पर वो जो है ज़्यादा उनको बीमारी या कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। साउथ ईस्ट में उनको आप कमरा दे सकते हैं। दूसरा, आप नॉर्थ वेस्ट में उनको कमरा दे सकते हैं। तीसरा, उनको कमरा दे सकते हैं आप ईस्ट में। तो यानी कि 3 जो है दिशाएं ये आपके डोमेस्टिक हेल्प के लिए जो आपके काम में हाथ बटाने वालों में है तो उनको आप दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी बात, किसी भी तरीके से आप उनका कमरा साउथ वेस्ट या साउथ में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी। मतलब कि ये अलार्मिंग है। इसमें आप ये मान के चलिए इतना नुकसानदेह हो सकता है, जान माल का भी नुकसान हो सकता है। तो बाकी तो चलो ठीक है, लेकिन किसी भी हालत में साउथ वेस्ट में, साउथ में एवं वेस्ट में किसी भी हालत में आप डोमेस्टिक हेल्प को कमरा बिल्कुल भी न दें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। वो मालिक तो बन नहीं सकते, लेकिन ये मान के चलें कि वो आपकी भी बात नहीं मानेंगे। आप इस बात का ध्यान दें कि इन दिशाओं में इनका कमरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कई जो लोग हैं वो छत पे बना होता है उनकी जगह, या ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में होता है, और वहाँ पर भी कई बार होता है कि कहीं चलिए वो बेसमेंट में है तो बेसमेंट में तो चल जाएगा। जी नहीं, चाहे वो बेसमेंट हो, चाहे वो छत हो, चाहे वो आपके ही फ्लोर में हो, किसी भी तरीके से इन 3 दिशाओं में डोमेस्टिक हेल्प या ड्राइवर का कमरा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, जो कि है साउथ वेस्ट, साउथ एंड। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध